एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज फटाफट देखते हैं कि आपकी एनर्जी करंट क्या है। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे। बेसिकली आज हम देखेंगे ना इस तरह से कि लाइक आपके रिश्ते का अभी क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है रिश्ते की, वो हम देखेंगे। उसके बाद आपके पर्सन के करंट थॉट्स देखेंगे। ठीक है, ओके। क्या है मेरे व्यूअर्स के करंट रिश्ते की एनर्जी, कैसा चल रहा है इनका भी रिलेशन। वीडियो सबके लिए होती है, हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी एवरीथिंग। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपनी एनर्जी कैच कर लिया करो। ठीक है, वी हैव द हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 10 ऑफ wands, फ्रंट ऑफ द डेक वी हैव द वर्ल्ड। ओके, सॉरी हाँ मेरा गला थोड़ा सा खराब है। ओके, सो डेट्स यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं 10, 20, 31। ठीक है, 21 और 22, 12 अगेन। दिसंबर मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नवंबर मंथ, फेब मंथ, जनवरी। ठीक है, जनवरी और दिसंबर के बीच का टाइम न्यू ईयर टाइम हो सकता है। ठीक है, अगस्त मंथ, सितंबर मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ ऐसा दिख रहा है अभी आपकी करंट सिचुएशन तो ऐसी है, यहाँ पे बिल्कुल ही नो कांटेक्ट आ रहा है। नो कांटेक्ट इन द सेंस कि आपकी या तो हो सकता है आज अपने पार्टनर से बात ना हुई हो, या पिछले 10 दिनों से या पिछले 2 हफ्तों से आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपकी बात करूं तो आप काफी इस वक्त ओवर थिंकिंग में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपको ना ये रिश्ता बोझ लगने लगा है। बोझ इसलिए नहीं लगने लगा कि आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते, एक मिनट, तो बोझ आपको इसलिए लग रहा है ये रिश्ता क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है। पहले ये रिश्ता इतना प्यारा था कि हद से प्यारा, मतलब क्या ही बोले, है ना, इतना प्यारा रिश्ता था। ठीक है, वर्ल्ड का गार्ड है, आप समझ ही जाओ कितना प्यारा था इसलिए रिश्ता। गुस्सा था, लड़ाइयाँ थी, नोक-झोंक थी, प्यार था, सब था। ठीक है, सब था। ठीक है, और चांसेस हैं आप लोग ऑनलाइन मिले हो, ठीक है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों का। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जस्ट अगर आप लोगों का है तो। ठीक है, या हो सकता है पहले आपके पार्टनर आप दोनों साथ में ही रहते थे, एक ही जगह लिव इन में थे, या जैसे हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं लेकिन अब सेपरेशन में है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, या आप इकट्ठे काम करते थे, या फिर काम की एनर्जी तो वैसे कम है लेकिन वही है ना, एक साथ वाली एनर्जी, साथ वाली एनर्जी नहीं दिख रही, एक दूसरे का साथ वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ओके, एक मिनट। ओके, सही है। आपको ना ये रिश्ता बर्डन लगने लगा है, क्यों? आपको ना बहुत सोचने को मजबूर कर देता है रिश्ता। ये रिश्ता आपको बहुत प्यारा है, बहुत सपोर्टिव है, आप इस रिश्ते में अभी भी रहना चाहते हो, प्यार करते हो। ठीक है, मानो ना मानो, आप बोलोगे नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता, बट है, आप रहना चाहते हो क्योंकि प्यार करते हो। बस आपको इरिटेशन और बोझ ये रिश्ता सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि ना यार क्लैरिटी नहीं है। और आप इतना, जब आप इस पर्सन के बारे में या रिश्ते के बारे में सोचते हो तो वो अच्छी चीजें तो 1-2 सेकंड के लिए याद आती हैं, फिर वो डाउनफॉल वाली चीजें याद आती हैं। कैसे लड़ाई हुई, कैसे आपने बोला तो वो समझा नहीं या वो समझी नहीं, वो सब चीजें ज्यादा याद आती हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी बर्डन की भी एनर्जी यहाँ पे है, थोड़ी क्या, काफी बर्डन आपको हो जाता है, हो सकता है सोचते सोचते आंखों में आंसू आ जाना या फिर ऐसी चीजें। ओके, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, और हाँ, वीडियो को ना क्लेम जरूर किया करो एनर्जीज को। और दूसरी चीज ये, जो ग्रुप में एडिट नहीं है, ग्रुप में एडिट हो जाना। नंबर मैं वैसे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, 9310682911। ठीक है, इस नंबर पे मुझे ऐड भी करके कर सकते हो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी। वहाँ कार्ड ऑफ द डे, गाइडेंस, एफर्मेशंस, ये सब चीजें शेयर की जाती हैं, लाइव की अपडेट शेयर की जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ आप ऐड हो सकते हो। अदरवाइज कम्युनिटी पोस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे स्कैनर और लिंक दोनों डला है। ठीक है, ओके, हाँ ज्यादा वेट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। ओके, मार्च मंथ, जून मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई मंथ भी कई लोगों के लिए दिख रहा है इंपॉर्टेंट होता हुआ। ठीक है, डेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है 15/3। ठीक है, और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास था यहाँ पे। ओके, 20 डेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, फेब मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 डेट किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 1/11। ठीक है, डेट या जो भी है आप लोग समझ जाओ, आपके बर्थ डेट, आपके पार्टनर का बर्थ डेट, कुछ भी। ठीक है, मूलांक वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो 18 डेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जनवरी मंथ, अगस्त मंथ अगेन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मूलांक 1,
आप लोग का हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है 9, मूलांक 9, ठीक है। मूलांक भी बता दूं क्या एक बार, 2 मूलांक, ठीक है, 6, 7, 2 और 9 मूलांक हो सकता है आपके पार्टनर का। एक भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब वो एक 11 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, आप लोग समझ लो, ठीक है। 1 मैंने बोला ही आ ही गया यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का, ठीक है। जनवरी मंथ अगेन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अप्रैल मंथ, मार्च मंथ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 12, 22, 23, 24 ये डेट्स आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। 14 डेट इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेंगे भी काफी जल्दी, या फिर ऐसी एनर्जी है कि इनके साथ चीजें ऐसी घटित हो रही हैं अभी जिनसे ये मजबूर हो रहे हैं एक्शन लेने को, ठीक है। बाकी क्या चीज है हम एक बार क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। मेडिटेशन 369 को क्लैरिफाई करें, मेडिटेशन, ओके। वी हैव द हर्मिट नंबर 9, सितंबर मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, 6, 3, ठीक है, 16, 23, ठीक है। या 9 मूलांक हो सकता है आप लोगों का, 1 मूलांक बन सकता है, ठीक है। 10 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। तो मुझे क्या दिख रहा है कि आपके बीच में जो मैंने बोला है ना, अभी नो कॉन्टैक्ट है पिछले 2 हफ्तों से या 10 दिनों से, जो भी मैंने बोला, या अभी आज सडनली नो कॉन्टैक्ट, आज बिल्कुल बात नहीं हुई, ऐसे भी सिचुएशन है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर हर्ट फील कर रहे हैं। हर्ट क्यों फील कर रहे हैं ये, 1 मिनट। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। कई बार एनर्जीज ना इतनी हिडन आती है। एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ना इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। अगस्त मंथ, 8 तारीख, 8 मूलांक, 8 कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, डेट नंबर वगैरह। तो आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं कि यार मैं इससे बात कैसे करूं, मैं काम करना चाहता हूँ रिश्ते पे। ऐसा है कि मैं ना इसको, मतलब आपके पार्टनर आपसे ये बोलना चाहते हैं, यार मैं पूरी तरह इन्वेस्ट नहीं हो सकती है रिश्ते में, मुझे करियर को भी देखना है, मुझे करियर पे भी ध्यान देना है, हो सकता है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, ठीक है। इनको अभी ऐसा है, यार देख मैं कि पूरी तरह तेरे ऊपर नहीं रह सकता ना, कि हमेशा तेरे को कॉल मैसेज नहीं कर सकता, या हमेशा तुम्हें कॉल मैसेज नहीं कर सकती या कर सकता, ठीक है। मुझे करियर पे भी ध्यान देना, मुझे बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना, तू ही अकेले नहीं है, आप ही अकेले नहीं है मेरी लाइफ में। हो सकता है आपके पार्टनर ने इस चीज़ें बोली भी हो। इनकी करंट थिंकिंग भी ऐसी है कि आपको समझना चाहिए था कि इनकी लाइफ में सिर्फ आप ही नहीं हो, बाकी लोग भी हैं। इनको अपना टाइम भी तो चाहिए, इनको अपना टाइम भी तो चाहिए। इनको ऐसा है कि आपने इनको खरीद नहीं लिया, इनको अपने लिए भी टाइम चाहिए था, इनको अपने लिए भी टाइम चाहिए था, इनको अपने करियर भी सेट करना था, इनको फाइनेंशियल चीजें भी सेट करनी थी, इनको हो सकता है किसी को सेटल डाउन करना हो, सिस्टर की मैरिज करनी हो, या घर बार देखना हो नॉर्मली, ठीक है। और अगर आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो नो मैटर व्हाट फीमेल है या मेल है, ठीक है। इनको हो रहा है कि यार मुझे फैमिली पे भी ध्यान देना है, अपनी फैमिली पे भी ध्यान दूंगी ना, हमेशा तुमसे थोड़ी बात करती रहूंगी, बच्चों पे भी ध्यान देना, हमेशा तुमसे थोड़ी बात करती रहूंगी, ठीक है। ऐसी चीज हो सकती है। और नॉर्मल जैसे मैरिड वगैरह का नहीं है यहाँ पे, तो आपके पार्टनर जस्ट यही थिंक कर रहे हैं कि आपको समझना चाहिए था कि उनको अपने ऊपर भी एक तो ध्यान देना है, अपनी फैमिली के ऊपर भी ध्यान देना है, दूसरा उनको समझ क्यों नहीं रहा। आपने उनको समझने से अच्छा आपने उन पे इल्जाम लगाए। इनको लग रहा है कि आपने उनको समझा नहीं, उन पे इल्जाम लगाते गए और आपने इनकी एक भी नहीं सुनी। आपने सब्र नहीं रखा कि यार उसको भी कुछ बोलने दूं, या आपके पार्टनर की एनर्जी कि आपने सब्र नहीं रखा कि यार मैं सामने वाले को भी कुछ बोलने दूं। आपने उनकी एक नहीं सुनी, आप उन पे इल्जाम लगाते रहे, आपने एक बार भी उनको नहीं समझा कि उनको थोड़ा अपने पे भी ध्यान देना था, अपने फाइनेंशियल पे भी ध्यान देना था, अपने आप को करेक्ट भी करना था, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर के थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हो, या इनकी फैमिली में कोई शादी हो, या सॉरी टू से अगर डेथ हुई हो, या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है जिसकी केयर इनको बहुत ज्यादा करनी पड़ रही थी, या वहां पे इनके पैसे बहुत ज्यादा लग रहे थे, दैट्स वाई इनको लग रहा था आपको समझना चाहिए था। या अगर ये आपको बात नहीं कर रहे बिना बताए कि यार कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो भी आपको वेट करना चाहिए था, समझना चाहिए था। चाहे आपने सालों साल महीनों वेट किया हो, लेकिन इनको लगता है नहीं किया आपने, कम है वो, क्यों नहीं किया, ठीक है। इनवाइट
इनवाइट और ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई कर। अच्छा, ट्विन फ्लेम पे ध्यान मत देना, मैं बार बार बता रही हूँ, कार्ड्स सभी एनर्जी में वर्क करते हैं, तो ट्विन फ्लेम पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। एस ऑफ कप्स है हमारे पास, जनवरी मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास अगेन जनवरी है, 11 डेट, 22 डेट, 24, 14, 16, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और मुझे ज्यादातर एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपकी तरफ से इनको कोई हिंट मिल जाए, ठीक है, या आपने अगर ब्लॉक कर रखा है तो आप अनब्लॉक कर दो, मतलब कुछ ना कुछ हिंट इनको चाहिए ताकि ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए। आपके पार्टनर चाहते हैं बेसिकली किसी ना किसी तरह आप उनको एक ऐसी एनर्जी दो कि हाँ आप भी उनके साथ रिश्ते में अभी भी रहना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि उनके इमोशंस अभी कितने ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, इतने ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपकी तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं, और लिटरली ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आउट ऑफ जोन हो जाते हैं। होता है ना, हम बैठे बैठे बात किसी और से कर रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, ध्यान है ही नहीं उस चीज पे। कभी कभी इनके साथ ऐसा भी हो रहा है क्योंकि सोच रहे हैं ना वही चीजें, काश आप समझ लेते, काश आप सुन लेते। मैं ये नहीं कह रही आपने नहीं समझा, ये आपके पार्टनर की सोच है, हो सकता है आपने समझा भी हो लेकिन इनको लग रहा है कि आपने नहीं समझा, ठीक है। आपको समझना चाहिए था, मुझे अपने ऊपर, मतलब आपके पार्टनर ये बोल रहा है मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना है, पैसों के ऊपर भी ध्यान देना, मुझे इधर पैसे देने थे, उधर देने थे, फैमिली भी देखनी है मुझे, अगर इनके बच्चे हैं, सपोज मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो अगर, तो मुझे बच्चे भी देखने हैं, मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है, सिर्फ मैं तुम्हें थोड़ी टाइम देख सकता हूँ। और इन सब चीजों के बाद, ठीक है, तुम्हारे बाद, मेरी फैमिली के बाद, पैसों के बाद, मेरी एक अपनी भी तो लाइफ है, तो मैं अपने आप को भी तो टाइम दूं। तो तुमने मुझे समझा क्यों नहीं, तुम बस मुझ पर ब्लेम करते गए, शक करते गए, ठीक है। इस वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप एक बार कोई हिंट दे दो, कोई इशारा दो इन्हें कि यू नीड देम, या इनको कोई हिंट मिल जाए, बेसिकली कोई हिंट मिल जाए, ठीक है, कि आप इनसे बात करना चाहते हो। थोड़ी इमेच्योर इनकी है एनर्जी, बेसिकली इमेच्योर है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है, तो सोच लो टीनेज वाली अटैचमेंट एंड टीनेज वाला क्रेविंग होना, वो सब चीजें आपके पार्टनर को भी फील हो रही है, ठीक है। न्यू डोर्स ओपनिंग को क्लैरिफाई करें, न्यू डोर्स ओपनिंग को क्लैरिफाई, एक मिनट, हाँ, न्यू डोर्स ओपनिंग को क्लैरिफाई, 2 कार्ड्स ले लेंगे हम। न्यू डोर्स ओपनिंग को क्लैरिफाई करें, अरे इट्स ओके, न्यू डोर्स ओपनिंग को क्लैरिफाई करें, फिर से 2 कार्ड्स, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। फेब मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर मंथ अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेट्स हैं यहाँ पे 10, 8, 7, 17, ठीक है, 12, 2, 22, ये डेट्स। एक मिनट, हाँ, आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब चीजें, और यही सब चीजें इनकी आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि चीजों को कैसे किया जाए, लिटरली आपके पार्टनर चाह रहे हैं बस सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है रोध हो रहे हैं, लेकिन एक होता है ना यार, ठीक हो जाए, काश ठीक हो जाए। जैसे आपकी एनर्जी, आप समझ लो खुद ही, आप बात नहीं कर रहे इनसे या इन पे ध्यान नहीं दे रहे, बट आपके दिल में तो है ना कि यार बात हो जाए, वही चीज आपके पार्टनर की है। दिल से चाह रहे हैं ये कि बात हो जाए, और चीजों को ना एनालाइज बहुत कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सोचना कि मैंने उसको क्या बोला था, उसने मुझे क्या बोला, ठीक है, वो शायद वेट कर लेता, उसने मुझे समझा क्यों नहीं, समझ लेता, मैं थोड़े टाइम में आ ही जाता ना, मैं थोड़े टाइम में आ ही जाती ना, ठीक है। कोई हिंट क्यों नहीं दे रही, कोई बात क्यों नहीं कर रहा, ब्लॉक क्यों कर रखा है, ऐसा क्या है जो छुपा रही है, कोई है तो नहीं इसकी लाइफ में, एक बार मुझे हिंट तो दे, मैं तभी बात करूँ ना यार, तभी बात कर सकती हूँ ना, ऐसे कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे काम करना हो, यहाँ पे आपके पार्टनर रुके हुए दिख रहे हैं। इन द सेंस आपके पार्टनर सोच रहे हैं एक जगह खड़े होके कि यार मुझे रिश्ते में काम करना है, बट करूं कैसे, हिंट दो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके पास चलना है। लेकिन वो थिंकिंग इमोशनल, हमारे पास एस ऑफ कप्स भी है, हाई प्रीस्टेस भी है, आपके पार्टनर प्रैक्टिकल और इमोशनल थिंकिंग में इतना ज्यादा घुस गए हैं कि देखो इनका दिल इतना ज्यादा कर रहा है, बात कर लूं, एक बार बात कर लूं, रिश्ते में वर्क करना चाहता हूँ, फिर इनका दिमाग बोलता है अरे पर उसने तो कोई हिंट नहीं दिया, सॉरी, उसने तो कोई हिंट नहीं दिया ना, उसकी तरफ से तो कोई एक्शन नहीं है ना, क्या वो भी चाहती है, क्या वो भी चाहता है, क्या अभी भी चाहती है, क्या अभी भी कुछ है, चांस कुछ है, ठीक है। तो वेट करते हुए दिख रहे हैं, वेट किसका, आपके हिंट का, काम करना चाहते हैं, वेट क्यों कर रहे हैं आपके, क्योंकि रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपने इन पे ब्लेम्स काफी ज्यादा लगाया, हो सकता है कि आपने इनकी सच्चाई ही इनके मुंह पे बोल दी हो, जो आपके सामने आई नहीं हो, लेकिन आपको इंट्यूटिवली पक्की थी कि ये चीज है, आपने इनको बोल दी हो, टेक्स्ट के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या ताना मार दिया हो, जिनसे इनको लग रहा हो यार इसने मुझे ब्लेम क्यों किया,
है ना। तो वही चीज है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल एनर्जी में एनालाइज कर रहे हैं कैसे चीजों को पूरा किया जाए, कैसे अच्छी तरह से किया जाए, ठीक है। चांसेस है आपके पार्टनर अगले 10 दिनों में आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी हम इनका नेक्स्ट सेक्शन जरूर देखेंगे, ठीक है। वैसे अगले 10 दिनों की एनर्जी है, ऐसे कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि द स्टार भी है, न्यू डोज ओपनिंग भी है, डिवाइन टाइमिंग भी है हमारे पास, बाकी हम आगे देखेंगे। वैसे करंटली तो मुझे भी वेटिंग एनर्जी लग रही है, देख रहे हैं कि आपने इनकी तरफ इतने एक्शंस लिए हैं, अगर आप दोनों के बीच में कभी बात नहीं हुई है तो भी आपने बात की है इनसे आगे बढ़ के, है ना, इनको मनाया है, तो ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई हिंट आ जाए, या हो सकता है आप ही एक्शन ले लो, कोई चीज तो ऐसी कर दो जिनसे इनको लगे हाँ यार इसके मन में अभी कुछ है। डिवाइन टाइमिंग को क्लैरिफाई करो। मैं एक बार ना साइड रीडिंग करके आपको दोबारा एक बार एनालाइज दूंगी, ठीक है। सेवन ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक से द वर्ल्ड कार्ड, यस। देखो रिकनसाइल तो होने वाला है 110% श्योर, रिकनसाइल आप लोगों का होने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन लेना मत बिल्कुल भी, ठीक है। ओके सो अभी आपके पार्टनर देखो एनर्जी ना, अब आप बोलोगे यार एक ही बात क्यों बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि कार्ड्स एनर्जी ही ऐसी निकल रही है। देखो मैंने आपको कितनी बार बोला, जरूरी नहीं होता इंसान एक टाइम पे इतनी सारी चीजें सोच रहा हूँ, नहीं सोच रहा है ये इंसान यही सोच रहा है, क्या सोच रहा है मैं एक बार वो भी निकालती हूँ, चाइल्ड का कार्ड क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं आपको इकट्ठे से एनर्जी बताती हूँ, ठीक है। ये तो आप बोलोगे यार एक ही चीज बार बार बोल रही है ठीक है, एक मिनट। हाँ चाइल्ड को क्लैरिफाई करें, चाइल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, चाइल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है, ओके सॉरी हाँ मेरा हाथ लग गया था, ओके सो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। अब मैं आपको इनकी एनर्जी थोड़ी शुरू से बताती हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास जो भी है हम अभी देखेंगे नहीं, उसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार शुरू से बताती हूँ इनकी चीजें आपके पार्ट सॉरी हाँ ओके आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं आपने इस रिश्ते में सब्र नहीं दिखाया, आपने उन्हें अपने आप को प्रूव करने का मौका नहीं दिया, आपने जस्ट बोलते गए ब्लेम करते गए रेदर देन उनका वेट करने के, सब्र करने के, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही आपने नहीं किया, आपके पार्टनर की सोच है आपने नहीं किया सब्र, उनको इस रिश्ते में काम करना था, वो देर सवेर आ ही जाते, देर सवेर चीज ठीक ही कर लेते। क्या मतलब अगर ये किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, इनकी भी तो लाइफ है, इनकी पर्सनल लाइफ भी तो है, इनको और भी जगह तो काम करना है, और भी जगह काम करके, पैसों में काम करके, फाइनेंशियल वर्क में काम करके, फैमिली को स्टेबल करके, आपको चलो नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी आपको गिन रहे हैं कि आपको स्टेबल करके मेरी भी तो लाइफ है, मुझे भी तो जीनी है। आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं, आपने सब खत्म कर दिया, आपने ब्लेम कर दिया, कुछ बातें ऐसी बोल दी इनको बहुत हर्ट की है, हो सकता है ताना मार दिया हो, कोई बात कर दी हो, या कॉल कट कर दिया हो, बात नहीं सुनी, या कुछ बोल दिया, या तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो ऐसे ही हो, ठीक है, कुछ बोल दिया हो, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब इनको लग रहा है भाई सब खत्म है, ठीक है। आपके पार्टनर को लग रहा है यार आप इतने इमोशनल पर्सनैलिटी थे, इतना प्यार करते थे, इतने एफर्ट्स डालते थे, अब दोबारा क्यों ना डाल रहे, क्यों इनको हिंट नहीं मिल रहा आपकी स्टोरी से, आपकी डीपी से, लोग देते हैं ना नॉर्मली टेक्स्ट नहीं करते तो इन सब चीजों से हिंट देते हैं, क्यों नहीं दे रहे, क्यों इतने एफर्ट्स जब पहले डाले हैं तो अब डालने में क्या दिक्कत आ रही है भाई, दो ना एफर्ट्स जो आपके पार्टनर दे सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी इमेच्योर एनर्जी है इन द सेंस अभी भी वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से एक्शन का, आपकी तरफ से हिंट का, ताकि आपको बोल सके कि आप इनके पास जाओ, आना तो ये भी चाहते हैं आप इनके पास जाओ, चले ये भी जाएंगे, ठीक है, बट खुद से नहीं आना चाहते, क्यों खुद से आएंगे तो बोलेंगे हाय कैसे हो, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर ये कुछ बोलेंगे, ये दिक्कत होगी। आप कॉन्टेक्ट करोगे तो आप बोलोगे हाय, ये बोलेंगे हाँ बोल क्या है, अच्छा ठीक है, तो इनके लिए वो इजी हो जाएगा, ओके ये वो, इससे डील करना चीजों को इजी हो जाएगा। दैट्स वाई आपकी कॉन्टेक्ट का वेट करते हुए दिख रहे हैं, अंदर से बहुत ही विश मांग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है विश मांग रहे हैं, अगर टैरो रीडिंग से आप मैनिफेस्ट में बिलीव करते हैं तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर मैं कहूंगी इतना ज्यादा ही सोच रहे हैं कि वो इनडायरेक्टली चीजें मैनिफेस्ट हो रही है। हो सकता है आपको बैठे बैठे इनकी याद आ जाती है, कोई ख्याल घूमता है, क्योंकि आपकी एनर्जी मैंने फर्स्ट देखी थी, हो सकता है कि आपकी कोई मेमोरी ऐसी आ जाती है दिमाग में अच्छी, मतलब हो सकता है कोई सडन मेमोरी आपको आती हो इनका, अच्छा जैसे स्माइल करता हुआ चेहरा दिखता है, कोई टाइम स्पेंड करता हुआ दिखता है आपको इनके साथ, ठीक है, आप ही इनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखते हो, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए, उसकी बाद की एनर्जी इतनी नेगेटिव हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि पर्सन डिप्रेस है, मतलब कि नेगेटिव में सोच रहा है ना कि क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं किया, हिंट दो, क्यों नहीं दे रहे, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर पड़ रही है और इनकी चीजें भी आप दोनों के बीच में नेगेटिव हो गई हैं। दैट्स वाई हो सकता है आपकी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते हो, ठीक है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, रात को नींद नहीं आती, कच्चे पक्की नींद आपकी है, ठीक है, वो इसी वजह से हो रहा है।
आपके पर्सन की थिंकिंग की वजह से द स्टार कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, आपके पर्सन काफी दिमाग लगाते हुए दिख रहे हैं कैसे चीजों को किया जाए। चांसेस है आपके पर्सन, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो भी चांसेस है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अगर नहीं हो घर के पास रहते हो तो भी आपके पर्सन ज्यादातर यही सोच रहे हैं, दिमाग यही लगा रहे हैं कि रादर देन मिलने के, ठीक है, आपको टेक्स्ट किया जाए या आपको कॉल किया जाए। पहला स्टेप इनका वैसे मिस कॉल देना या टेक्स्ट करना होगा, ठीक है। कॉल वैसे मुझे इतना स्पेसिफिक नहीं दिख रहा कि कॉल हो तो घंटा घंटा बात हो, रेदर देन मुझे मैसेज दिख रहा है, मिस कॉल दिख रही है यहाँ पे। वही चीजों को सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं कि यार अगर चल ठीक है मैंने इतना सोच लिया कि ये करके मैं मैसेज या टेक्स्ट कर दूं, ठीक है, या मिस कॉल कर दूं। अच्छा, ये मिस कॉल भी क्यों करेंगे कि आपने, जैसे इस पर्सन ने आपको मिस कॉल दी, फोन किया काट दिया, ठीक है, या फिर फोन किया आपने उठाया फिर काट दिया, तो आपके दिमाग में एक आएगा ना इनका सवाल, कॉल किया काट क्यों दिया, सवाल आया ना, वो बार बार घूमेगा ना कि कॉल क्यों किया, गलती से कर दिया था क्या, किसी और को कर रहा था क्या, या कर रही थी क्या, या मुझे ही किया, कुछ बोल नहीं पाई। वो चीजें घूमेंगी ना आपके दिमाग में, ओवर थिंकिंग आएगी, डिप्रेस हो जाओगे, फिर इस पर्सन के पास जाओगे। तो ये भी इनकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसी प्रकार ये सोचते हुए बहुत ज्यादा दिख रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे ना किया जाए, इतनी सारी चीजें हैं। देखो स्ट्रगल भी इनकी लाइफ में बहुत दिख रहा है मुझे, स्ट्रगल भी इनकी लाइफ में काफी है और चीजें भी काफी हैं। देखो जो मैरिड पर्सन है सेपरेशन में, उनके लिए मैं अलग से एनर्जी दोबारा से करूंगी, ठीक है। जो जो वैसे रेजोनेट हो रहा है वो आप ले लो, अदरवाइज मैं दोबारा एक स्पेसिफिक भी बताऊंगी, ठीक है। अभी बहुत प्रॉब्लम्स है इनकी लाइफ में। वन ऑफ द प्रॉब्लम आप भी हो जिनका ये सोच रहे हैं कि बाकी प्रॉब्लम्स का फिर भी सोल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन जो ये प्रॉब्लम है यानी कि आपके रिश्ते की जो प्रॉब्लम है भाई, ये सॉल्व करना तो बड़ा ही मुश्किल है, बहुत इरिटेटिंग है। जब तक भगवान खुद नहीं आता, जब तक भगवान खुद नहीं करता, जब तक कोई टाइमिंग नहीं आती, इनको ऐसा लग रहा है जब तक भाई मेरा पहिया नहीं घूमता, मेरे वड्डी से एक भगवान का आशीर्वाद नहीं है, जब तक हाथ नहीं है तब तक भाई कुछ ठीक ही नहीं हो सकता। मेरे तो ग्रह नक्षत्र खराब है, मेरा तो ये खराब है, मेरा टाइम ही अच्छा नहीं चल रहा है। ये सब चीजें आपके पार्टनर के दिमाग में काफी ज्यादा चल रही है क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर की मदर, हो सकता है मम्मास बॉय हो या मम्मास गर्ल हो, ठीक है। वैसे फीमेल की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए नहीं बोल रही क्वीन की है क्योंकि मुझे कनेक्ट ज्यादा हो रही है फीमेल एनर्जी। फादर भी हो सकते हैं, इनकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं, ठीक है। वैसे मुझे थर्ड पार्टी नहीं दिख रही, फैमिली ज्यादा दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स की भी एनर्जी इतनी नहीं है, फैमिली है, ठीक है। वाइफ हो सकती है, वो वाला मैं जो मामला है हस्बैंड वाइफ या थर्ड पार्टी वाला सेपरेशन, हस्बैंड वाइफ मैरिड वाला, वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं नॉर्मली बता रही हूँ, ठीक है। रेजोनेट होता है तो ले लेना, ठीक है। सो यही है कि हो सकता है अगर आपकी शादी की बात हुई, आपने इनसे कमिटमेंट मांगी, दैट्स वाई ये पर्सन आपसे गैप बना के गया, इसको था यार थोड़े टाइम में आऊंगा, जब तक ये थोड़ा कमिटमेंट को इधर उधर कर देगी या थोड़ा इधर उधर हो जाएगा या हो जाएगी, तब जाके मैं इससे नॉर्मली बात करूंगा, क्योंकि अभी तो आप पढ़े थे ना, अभी चाहिए, या फिर क्यों नहीं दे रहे सवाल थे ना, इनको लगा था थोड़े टाइम बाद आऊंगा तो सवाल थोड़े नीचे बैठ जाएंगे, तो मैं एक आंसर रख दूंगा जिसके ऊपर आपके सवाल नहीं आ पाएंगे, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बट आपने शायद अब बहुत सब्र किया, लेकिन फिर भी इस इंसान को नहीं लगा कि आपने इतना सब्र किया है। हो सकता है इनकी मदर, ग्रैंड मदर, फादर फिगर कोई भी हो सकता है। वैसे मदर ग्रैंड मदर की एनर्जी ज्यादा है, सिस्टर भी हो सकती हैं, अगर उनकी रूलिंग इनके ऊपर ज्यादा चलती है तो इन्होंने कंट्रोल किया हो, ठीक है। हो सकता है आपके और इनके पार्टनर के कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफी ज्यादा हुए हों, या मैं कहूँ कि ये जो एनर्जी है ना, ये जो फीमेल की एनर्जी है, ठीक है, या कोई भी एनर्जी है ये जो आपके पार्टनर को काफी कंट्रोल कर रही है, ऐसे ट्रीट कर रही है कि भाई तुम मेरे हिसाब से ही चलोगे। बच्चा कैसे बात मानता है, सोचो वहां पे बच्चा है और यहाँ पे क्वीन है, एक होता है बच्चा और माँ, एक होता है बच्चा और क्वीन, तो सोचो कितना कंट्रोल किया होगा आपके पार्टनर को, कितना कंट्रोल, कितना दबाव बनाया होगा आपके पार्टनर पर। हो सकता है कास्ट इशू हो, वैसे मुझे यहाँ स्पेसिफिक कुछ आया नहीं है, बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। हो सकता है कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन का कुछ डिफरेंस हो, ठीक है, या नॉर्मली कहीं होंगे पेरेंट्स, कुछ भी नहीं होता, कोई भी पंगा नहीं होता, लेकिन फिर भी बोलते हैं भाई हमने नहीं करानी, ठीक है, होते हैं कईयों के पेरेंट्स ऐसे, तो हो सकता है ऐसा भी हो, ठीक है। उस वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, काफी लड़ाइयाँ, काफी आर्ग्यूमेंट, ऐसे गंदी वाली तो नहीं दिख रही, बट हाँ बहसबाजी होती है ना, वैसी होती हुई दिख रही है, या बात करते करते फोन काटना उस पर्सन से, या अगर आमने सामने बात हुई है तो थोड़ा सा हाथापाई होते होते ही रुक जाना, इतनी बढ़ के लड़ाई हुई है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी एनर्जी, ठीक है, सबके लिए। अब मैं स्पेसिफिक उनके लिए बताऊंगी जो आपस में मैरिड सेपरेशन में है, ठीक है, या फिर आप सिंगल हो, आपके सामने वाला पार्टनर सेपरेशन में है, नो मैटर वट, गर्ल बॉय, ठीक है, मतलब वो थर्ड पार्टी में अपने हस्बैंड वाइफ के साथ है, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है सारी एनर्जी सेम थी जो मैंने अब तक की बताई, लेकिन जो लास्ट एनर्जी ये आ रही है, हो सकता है कि आपके सामने वाले के जो पार्टनर है उनका बेबी हो, उनके बच्चे हो, ठीक है, तो उनकी वाइफ उनको ये बोल रही है, उनको ये बोला जा रहा है कि यार तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई कि हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हमारी भी फैमिली है, तुम वो तो कुछ सोच रहे थे, बच्चों पे क्या जाएगा। तो उस वजह से भी काफी ज्यादा लड़ाई होती हुई दिख रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वाइफ की एनर्जी ज्यादा है,
ठीक है। नो मैटर वट अगर आपके पार्टनर बॉय हैं तो यहाँ पे हस्बैंड की एनर्जी ज्यादा है, हस्बैंड से काफी लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं। अच्छा, अगर आपके सामने वाले हस्बैंड है तो हो सकता है मदर इन लॉ से भी लड़ाई हुई है, ठीक है, मदर इन लॉ से भी लड़ाई हुई है। और आपके 1 मिनट, हाँ वेट, हाँ मैं वही बताती ना, अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो उनकी हस्बैंड से तो लड़ाई हुई हुई है, ठीक है, इन लॉ से भी लड़ाई हुई है, इनकी सास से या ससुर से, मतलब है ना, या फिर इनकी अपनी मम्मी से भी लड़ाई हुई हो सकती है कि यार तूने एक बार नहीं सोचा कि तेरा बच्चा है, या तेरी हमने फैमिली बसा के भेजी और तू ये करके बैठी है, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी कोई बात हुई है, ठीक है। या फिर ऐसा भी दिख रहा है इनकी मम्मी इनको काफी कंट्रोल करती थी, इनकी मम्मी ने ही बोला आपसे सेपरेशन के लिए, या कोई फीमेल एनर्जी इनकी कोई फ्रेंड उनके लिए जो मैरिड सेपरेशन में, ठीक है, ध्यान देना। तो उनकी वजह से ही प्रॉब्लम काफी क्रिएट हुई और अब इनको लग रहा है कि मैंने गलत डिसीजन लिया, अब चीजें ठीक करने का टाइम है, ठीक है। ये एनर्जी थी यहाँ पे। आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है, इधर रख दे इसको, यहाँ का था ना वैसे, तो ये रख दें, ओके। मैसेजेस दें इनके पर्सन, इनसे क्या बोलना चाहते हैं। साफ सीधी बात बताऊं तो काफी एनालाइज है, प्रैक्टिकल इमोशनल एनर्जी दोनों है, स्ट्रगल इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, लड़ाई झगड़ा रिसेंटली हुआ है, किससे हुआ है, कैसे हुआ है वो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, हाँ करना चाहते हैं। अटैच हैं, हाँ बिल्कुल हैं। रिश्ते में काम करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हाँ क्यों नहीं रहे, क्योंकि आपका वेट कर रहे हैं, हिंट का वेट कर रहे हैं। क्यों? आपने इन्हें आदत डाल दी बच्चों की तरह, ठीक है, केयर करने की, अरे कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, मैं मैसेज करती हूँ, मैं टेक्स्ट करती हूँ, कोई बात नहीं, उसको ईगो है ना, कोई बात नहीं, मैं आगे करके कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन बार बार नहीं चलता ना, आपने इनको बार बार की आदत डाली है, बहुत बार की आदत डाली है, तो वही आदत डल चुकी है, उसी आदत का ये वेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जनवरी मंथ, मार्च मंथ पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हुआ है, मार्च मंथ, जून मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट सकता है। 25 डेट, 5 डेट, 2 डेट, 12 डेट, 22, 21, ये डेट्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट सकती है। वॉरियर्स ऑफ लाइट, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है मास्क। आपके पर्सन को ना बेसिकली समझ आ रहा है, इनकी जो फैमिली ने इनको कंट्रोल किया था ना, वो इनको समझ आ रहा है कि यार वो तो कुछ और ही था, मतलब इनकी फैमिली ने हो सकता है बोला हो भाई वो दूसरी कास्ट से है, दूसरे कल्चर से है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दूसरे कास्ट से है, दूसरे कल्चर से है, तो क्यों जा रहा है उसके पास, सोच जरा वो क्या रह पाएगी हमारी फैमिली में, झगड़े नहीं होंगे, तो हो सकता है आपके पार्टनर कन्विंस हो गए हो कि नहीं यार सही है, सही बोला जा रहा है ना। या फिर अगर आप मैरिड वाला सीन है तो हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा हो यार ये तो बहुत मेरी लाइफ बेकार हो, मेरी लाइफ बोरिंग हो गई है, मेरी लाइफ बेकार हो गई है, मुझे कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी बनाई, ठीक है। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो आपस में मैरिड है और उन्होंने थर्ड पार्टी बनाई, ठीक है, उन्होंने फिर थर्ड पार्टी बनाई और उस इंसान का फेस इनके सामने रिवील हो चुका है, वो इंसान इनका साथ नहीं दे रहा, उसी की वजह से हो सकता है उन दोनों के बीच में भी काफी ज्यादा लड़ाई हुई है, ठीक है। अब चांसेस हैं आप सिंगल हो, आपके पार्टनर मैरिड है, अपनी हस्बैंड वाइफ के बीच में इन दोनों की बहुत लड़ाई हुई है, ठीक है, और आपके पर्सन उनके साथ कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहा है ताकि मामला शांति से निपट जाए, ठीक है। आपको यही बोल रहे हैं बेसिकली, वैसे यहाँ मैसेज नहीं आया, इनकी एनर्जी ही निकल के आई है। ये कार्ड्स ना तभी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि जब स्पेसिफिक मैसेज आना हो तो मैसेजेस निकल के आते हैं, जब एनर्जी आनी हो तो और एनर्जी निकल के आती है। अब मैं स्पेशली मैसेज वाला कार्ड उठाऊंगी तो कोई ना कोई मैसेज तो आएगा ही ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो स्पेशल डेक ऑर्डर नहीं किया है, वैसे मैं कर लूंगी, बट ये वाला डेक मुझे इसीलिए अच्छा लगता है, कोई मैसेज देना चाहता हो पर्सन तो ही मैसेज निकलता है, अदरवाइज एनर्जीज को कंटिन्यू किया जाता है। कोर्ट हाउस है यहाँ पे नंबर 8, देखो मैंने बोला ही है आप दोनों का रिकनसाइल तो जरूर होगा, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिख रहा है मुझे, यस अवेकनिंग भी है यहाँ पे, ठीक है। अगस्त मंथ में इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगेन मार्च फेब जनवरी दिसंबर अगस्त की एनर्जी आज की रीडिंग में काफी ज्यादा थी, ठीक है। 23 डेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। 11 डेट, 22 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। अवेकनिंग दिख रही है, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, या तो सब अब बिल्कुल ही खत्म होगा या तो सब बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन फ्री रहो, होगा बहुत बढ़िया होगा, नहीं होगा तो खत्म ही हो जाएगा। जो बीच में अगर लटके हुए हो तो वो मामला भी खत्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि 8 अगेन आ चुका है, देखो यहाँ दिखा रहा था 10 की एनर्जी, वैसे मैं इनका नेक्स्ट सेक्शन अभी देखूंगी, बट यहाँ पे आ गया है थोड़ा डिले, तो टाइम लग सकता है ऑफकोर्स, जैसे कोर्ट में केस चलता है टाइम तो लगता है ना, सीधा डिसीजन तो नहीं आता है, तो थोड़ा 16 डेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मूलांक हो सकता है आप लोगों का 7, ठीक है, 5, 8 आपका या आपके पार्टनर का, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास देखो आपके पार्टनर आपको मैसेज दे रहे हैं कि
उनके लिए जो आप दोनों मैरिड थे लेकिन आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी बनाई, तो उनकी तरफ इनको फिजिकल अट्रैक्शन काफी ज्यादा थी, लेकिन वो पर्सन इनका कार्मिक निकला, उनका फेस रिवील हो चुका है इनके सामने, जो इनको समझ आ चुका है। कैसे पता लग जाता है कार्मिक है? यूज कर रहा है इंसान हमें पता लग जाता है, अंदर से फील आ जाती है यार, तो ये ऐसा ही है, हमें प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन हमें समझ आ गया इंसान गलत है, तो ठीक है, इनको वो फील हो चुका है कि कार्मिक है। यही मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। नो मैटर बट आपकी वाइफ थी या हस्बैंड थे कि यार मुझे अट्रैक्शन हो गई थी, फिजिकल अट्रैक्शन हो गई थी, ठीक है, काफी ज्यादा। उनका फेस रिवील हो चुका है इनके सामने, इसलिए पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, या आपसे कहना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये कि आपकी तरफ भी इस पर्सन को भी फिजिकल अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, ये सबके लिए, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन काफी ज्यादा है आपके पर्सन को आपकी तरफ अभी काफी बढ़ रहा है, क्योंकि द स्टार का कार्ड भी था हमारे पास, एस ऑफ कप्स भी है हमारे पास, ठीक है, द वर्ल्ड भी था। आपकी ब्यूटी, आपकी अट्रैक्शन, आपका आसपास का ऑरा, आपकी बात करने का लहजा, ये सब चीजें इनको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती हुई दिख रही है, क्योंकि वो चीज है नहीं ना अभी, तो वो चीजें याद हो रही हैं, दैट्स व्हाई। कम्युनिकेशन का कार्ड आ चुका है हमारे पास, ठीक है। 8 नंबर मूलांक अगेन किसी का हो सकता है, ठीक है, 8 नंबर अगेन हमारे पास आ चुका है। थोड़ा ढीले कम्युनिकेशन को बता रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन आपके पार्टनर आपसे करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। ये वाले मैसेजेस आप देख लीजिए, एक मिनट, हाँ फोकस जा रहा है, ठीक है, ओके। सो ये मैसेजेस हैं कुछ आपके पार्टनर के, आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है आपने अगर ब्लॉक किया है या आप कुछ ऐसा कर रहे हो, जैसे कि मतलब मान लो कि आपने ब्लॉक नहीं किया इनको, ठीक है, आपने ब्लॉक नहीं किया इनको मान लो, लेकिन आपने ऐसा कर रखा है कि डीपी या स्टेटस सिर्फ कॉन्टैक्ट्स वालों को शो हो, इनको नहीं हो रहा, तो इनको तब भी ऐसा लग रहा है कि आपने छुपा क्यों रखा है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस अगेन आपके पार्टनर काफी सोच के आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी थी बॉटम ऑफ द डेक, मैंने शायद शफल कर दिया, आपको शायद अगर दिखा हो कार्ड मैंने साइड में, तो क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड था मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि मुझे नीड नहीं लगी थी, बट वो कनेक्ट हो रहा है इसके साथ कि आपके पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी थी ना, ठीक है, थर्ड पार्टी अब जैसे मैंने बता दी, सिंगल लोगों के लिए, पास्ट एक्स के लिए या जो बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे थे, फैमिली इशू था, वही फैमिली ने अलग किया, कास्ट कल्चर डिफरेंस या कुछ भी नहीं है, बस नहीं चाहिए, ठीक है, तो इनकी फैमिली ने बोल के भड़काया, अलग किया, बहन सिस्टर ग्रैंड मदर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैरिड पर्सन के लिए आप दोनों मैरिड थे, सामने वाले ने थर्ड पार्टी बनाई तो, ठीक है, या आपके पार्टनर की आगे वाइफ है या हस्बैंड है तो, ठीक है। तो जो भी चीजें आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं, दिमाग से सोच के प्लानिंग प्लॉटिंग करके करने वाले हैं, दैट्स वाई कम्युनिकेशन में और कोर्ट हाउस में, यानी कि बात करने में, और एक कठोर डिसीजन, एक पक्का वाला डिसीजन जो आपकी तरफ आने वाला है, उसमें थोड़ा भी टाइम है, डिले है। 5 मंथ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगेन आपके पार्टनर आपसे टेलीपैथी कर रहे हैं, दैट्स वाई मैंने आपसे बोला, क्योंकि सोच इतना रहे हैं ना, सोच इतना रहे हैं, दैट्स वाई हमारे पास टेलीपैथी का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी जैसे मैंने बोला ही, आपको ख्याल आ जाते हैं इनके, ठीक है, बैठे बैठे कोई चीज इनकी याद आ जाती है, और इतनी हैवी एनर्जी आपकी हो जाती है कि आपका बस मन करता है बात नहीं करने की, जिससे अब मतलब मुझे अभी थोड़ा अकेला छोड़ दो या बात मत करो, चिड़चिड़ापन आ जाना, ठीक है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। समझ रहे हैं बेसिकली, बताऊं क्या समझ रहे हैं कि आप भी क्या चाहते हो, आप भी क्या चाहते हो रिश्ते में, अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, वो चीज भी आपके पार्टनर काफी सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं, आप इस एनर्जी को क्लेम करना, जिस भी नंबर से आप करना चाहो, 111133 करके, ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम करना। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर क्लैरिटी लाना चाहते हैं, यस, आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आप इनको मैरिज मटेरियल लग रहे हो। नेक्स्ट सेक्शन इनका आपकी तरफ आता हुआ मुझे 1 महीने में दिख रहा है, ठीक है, वैसे यहाँ 10 दिन आया था, हो सकता है कुछ लोगों को 10-5% लोगों को 10 दिन में आ जाए, लेकिन इनकी एनर्जी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, डीले आते गए, जैसे मैंने बोला 8 नंबर 2 बार आया था, तो चांसेस हैं, ठीक है। अक्टूबर मंथ के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में, बात तो एक ही हो गई, अक्टूबर के एंड से लेके नवंबर स्टार्टिंग में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। आपसे फैमिली बनाना, या फिर कह सकते हैं अबंडेंस की बातें करना, कि यार चीजों को डिस्कस करना, बेसिकली एक प्रैक्टिकल लेवल पे चीजों को डिस्कस करना, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, तुम क्या बोल रही हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझना, ठीक है, ये सब चीजें। मैं नहीं कह रही एकदम बैठ के आप मीटिंग करोगे, लेकिन वो बातें ऐसी होंगी कि एक दूसरे को समझ जाओगे, क्योंकि क्लैरिटी के बिना ये पर्सन कोई काम नहीं करना चाहता। और पर्सन के अलावा आपकी एनर्जी इस वक्त मुझे ऐसी ज्यादा दिख रही है कि आप ऐसा चाहोगे ये पर्सन जब आपके पास आए कि भाई सीधी बात रखो, नहीं तो मत करो, सीधी बात करनी है तो करो, नहीं तो मत करो, साथ रहना है तो बोलो, नहीं तो मत करो, बाद में देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है, ये थे आपके पर्सन के करंट थॉट्स, ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन, ओके। एनर्जी को क्लेम करना है 11-11 और 10-10 करके, ठीक है, ग्रुप में ऐड होना है, मैसेज कर देना, नंबर ग्रुप में
नीचे कमेंट बॉक्स में टैग कर दूंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, क्लेम कर लो एनर्जी को, ठीक है। बाय एवरीवन, बी पॉजिटिव।